जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों को बताते हैं कि कल 19 तारीख है। ठीक है, 19 आज है, मतलब कल 20 तारीख है। 20 मई से क्या है, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा ओ लेवल जुलाई, मतलब जो लोग जुलाई 2025 में ओ लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक क्लास जो आज हम ले रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि हमने वो टॉपिक्स लिए हैं या फिर वो क्वेश्चंस छांट करके इसमें रखे हैं जो ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं। अधिकतम ट्रिपल सी में वो चीज़ें आती हैं। या तो फिर ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर हमारा होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी टूल्स का जो पेपर होता है, उसमें भी ये क्वेश्चंस वहाँ पर देखने को हमको मिलते हैं। तो ये ओ लेवल और मई में या जून में जिन लोगों का ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होगा और जुलाई में ओ लेवल का एग्ज़ाम होगा, उन लोगों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास में हमने कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन रखे हैं। उसके अलावा फुल फॉर्म रखी हुई है। हमने क्या किया है कि पीपीटी नहीं बना पाए, हमने एक पीडीएफ ही बना लिया है। उस पीडीएफ के माध्यम से हम आपको क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस कराएंगे, या जो भी चीज़ें इसमें हमने फुल फॉर्म या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं, सब आपको आप एक ही वीडियो में करा देंगे। अगर आप ये वीडियो देख करके कल का एग्ज़ाम देने जाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही आपको सहायता करेगा वहाँ पर क्वेश्चंस करने में। ठीक है, क्वेश्चंस भी फंसेंगे इसमें, आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस भी फंस सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पूछी जाएंगी, किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चंस देखें, पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है। मार्जिन का मतलब होता है पेज में जो चारों तरफ खाली जगह छूट जाती है उसको मार्जिन बोला जाता है, और राइटर में जो मार्जिन होता है वो 1 होता है। तो आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, टूल्स ऑप्शंस के अंदर। इसके अंदर मेनू होते हैं। ठीक है, उस मेनू के अंदर कौन सा ऑप्शन, जैसे अगर हम बात करें मेल मर्ज का और लेटर विजार्ड का, वो हमारा होता है टूल्स में। ठीक है, तीसरे की बात अगर हम करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे और चौथे में दो दो क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे एक बार में। यहाँ पे लिखा है तीसरे में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। ये आपको याद करके ज़रूर रखना है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है हमारा, 12 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करके रखना है। मैक्सिमम की बात करें तो कितना होता है, 96 होता है, और मिनिमम की बात करोगे कितना होता है, 8 होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट की बात करोगे कितना होता है, 12। 12 8 96 लगभग सही है। ठीक है, उसके बाद अगर चौथे की बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ, जो प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं 5 और 6 पर। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, 5 और 6। 5 में दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले हमने लिखाया भी है, इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने बताया था, शिफ्ट के साथ F11। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर में क्या दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्ट की क्या होती है। ये आपको याद रखना है, चाहे वो लिब्रे ऑफिस हो या कोई भी, उसके लिए कंट्रोल के साथ में एन होती है, मतलब नया डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 7 नंबर पर। 7 में दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए भी ये भी हम पढ़ा चुके हैं इससे पहले, कंट्रोल के साथ में W, कंट्रोल के साथ W। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में दिया है, 8 में दिया है कि राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। वो सभी में सेम ही है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में O। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं क्योंकि लिब्रे ऑफिस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। 9 नंबर में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडू करने की शॉर्ट की क्या होती है। आपको पता होना चाहिए, अंडू की शॉर्ट की कंट्रोल जेड होती है, रीडू की शॉर्ट की कंट्रोल वाई होती है। इसमें 3 ऑप्शंस दिए, ये आपको हम बता सकते हैं क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी यूज किए जाते हैं। ये शॉर्ट की होती है अंडू की, कंट्रोल के साथ में जेड। ये होती है रीडू की, ये कंट्रोल के साथ वाई। ये होता है राइट अलाइन, राइट अलाइन, ये होती कंट्रोल के साथ में आर। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया 10 नंबर में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्ट की क्या होती है।
इससे पहले बहुत बार ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं। कंट्रोल के साथ में डी डबल अंडरलाइन होता है। 11 नंबर में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शार्ट की क्या होती है, तो उसके लिए आंसर आपको बताना चाहिए कौन सी शार्ट की होती है। कंट्रोल के साथ में हमारा होना चाहिए कंट्रोल शिफ्ट एन, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्या दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितना होता है, न्यूनतम मिनिमम ये कितना होता है, ये आपको बताना है। तो न्यूनतम की अगर बात करोगे तो न्यूनतम हमारा होता है 20%। कितना? 20। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना होता है? 96, जो कि अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, आगे दिया गया है 14 नंबर। 14 नंबर में दिया गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शार्ट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में पी, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आता है कट, कॉपी और पेस्ट के जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? ये ऑप्शन पता होना चाहिए, एडिट मेनू में पाए जाते हैं। आगे दिया है 16 नंबर। अगर हम देखेंगे 16 नंबर में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की शार्ट की क्या होती है? तो इंक्रीज करने की शार्ट की अगर हम देखें कंट्रोल शिफ्ट, और जो बड़ा ब्रैकेट होता है वो इंक्रीज का होता है, और छोटा ब्रैकेट जो है वो डिक्रीज का होता है, वो डिक्रीज का होता है। तो साइज इंक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए? ये। तो आपको याद रखना, इसमें दोनों काहे दिए गए, दोनों तो पूछे भी नहीं गए। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए ये आपको बता दें कंट्रोल के साथ में बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका एक ही सही होना था, ए वाला। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे दिया है 17 नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए किस शार्ट की कुंजी का प्रयोग करते हैं? ऑटो टेक्स्ट की अगर बात करोगे कंट्रोल के साथ F2 होता है। क्या होता है? कंट्रोल के साथ में F2। आगे चलते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर में दिया है कि 18 नंबर थोड़ा सा बढ़ा, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शार्ट की, और 19 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है? सेव एज की पता है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस होती है, और फुट नोट्स के लिए क्या करते हैं? पेज के नीचे होता है। कहाँ पर स्थित होता है? पेज के नीचे स्थित होता है। आगे दिया है 20 नंबर। 20 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शार्ट की क्या होती है? तो ऑटोमेटिक के लिए शिफ्ट के साथ F7, शिफ्ट के साथ में F7 का यूज करते हैं। उसके बाद 21 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करता है? तो कंट्रोल के साथ में 3 का ही प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना। हेडिंग 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3 का ही यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। 22 नंबर में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। तो कितनी होती है? 1। आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा 1। आगे चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्ट की। अभी बताए थे डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल के साथ में डी होता है, रिपीट होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में F12 का यूज करते हैं, ये भी आपको इससे पहले बता चुके हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है? याद करना, एक बार रिवीजन करना जो आज हम करा दे रहे। जो लोग नहीं पढ़े उनका भी रिवीजन हो जाएगा। पेपर देने जाओगे गारंटी के साथ कहते हैं कि इससे क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे कमांड कहाँ पर होते हैं? तो ये फॉर्मेट में होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। आगे दिया है 26 में कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ में इंटर होती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो चाहे वो लिब्रे ऑफिस हो, सभी के लिए शॉर्ट की एक है। 27 में क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल के शिफ्ट के साथ में F12 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो पीडीएफ बहुत बड़ी है, थोड़ा सा फास्ट ही करेंगे नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा। आगे दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए, .odt होता है। क्या होता है? ODT। ये होता है हमारा कैल्क का, ये होता है कैल्क का, और ये होता है हमारा इम्प्रेस का। ये आपको याद रखने तीनों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक ज़रूर आएगा इसमें से, ज़रूर आएगा इसमें से, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है।
सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट दोनों समान कैरेक्टर की तुलना में बड़े दिखाई देते हैं, गलत है। क्या है? फॉल्स। दोनों में अंतर होता है। सुपर स्क्रिप्ट की अगर बात करोगे गणित का होता है, सब स्क्रिप्ट की बात करोगे जैसे H2O लिखते हैं, ठीक है, दोनों में अंतर होता है। उसके बाद चलते हैं 30 पे। 30 में क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार को हटाया जा सकता है, ये बात सही है। स्टेटस बार को चाहो तो लगाओ, चाहो तो हटा दो। उसके बाद दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। आगे चलते हैं, फॉल्स लगाना है। 32 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर और MS ऑफिस दोनों में कंट्रोल F का समान कार्य होता है। अब आप बताओ कंट्रोल F से क्या होता है? फाइंड, चाहे वो लिब्रे ऑफिस हो या कुछ भी हो। कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड, फाइंड का मतलब सर्च करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है, लैंडस्केप होता है। बताओ, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है? फॉल्स, नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते ये ऑप्शन सही फॉल्स होगा। उसके बाद 34 में चलते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम DOC, डॉक्स, XML जैसे फाइल में सेव नहीं कर सकते क्योंकि यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। फॉल्स। हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसका एक्सटेंशन नेम ही होता है। आगे दिया निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? अब इसकी अगर बात करोगे CSV नहीं है, बाकी सभी है। ये भी होता है, ये भी होता है। लिब्रे ऑफिस वर्ड में वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है? उसके लिए राइटर बोला जाता है। देखो, इम्प्रेस की बात करोगे इसे पावर पॉइंट कहते हैं, ये पावर पॉइंट है। ठीक है, कैल्क की बात करोगे तो ये एक्सेल होता है। राइटर की बात करोगे ये वर्ड होता है, MS वर्ड। ये आपको याद करके रखना है। 3 में दिया है, अब PDF चेंज हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट क्या है? स्प्रेडशीट आपको पता होना चाहिए। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल की बात हो रही है। लिब्रे ऑफिस में पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको बताया, इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं? इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। 5 में दिया है लिब्रे ऑफिस क्या है? लिब्रे ऑफिस की अगर बात करोगे एक कार्यालय का सॉफ्टवेयर, मतलब ऑफिस में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑफिस वर्क के लिए हम चाहे लिब्रे ऑफिस का यूज करें चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करें, होता ऑफिस कार्यालय के लिए ही। लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, लिनक्स पे चला सकते हैं, विंडो और मैक सिस्टम पर भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के अंदर नई लाइन या पैराग्राफ बनाने के लिए किस कंट्रोल के साथ कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? इंटर बटन का। ठीक है, इंटर बटन का यूज करके हम पैराग्राफ ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे दिया है 8 में लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? कंप्यूटर का नाम नहीं होता है, वर्ड आते हैं, संख्या पेजों की आती है, शब्दों की आती है, लेकिन कंप्यूटर का नाम स्टेटस बार में नहीं आता है। ये बात सही है। यदि आप कोई डॉक्यूमेंट साझा करना चाहते हो और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें और इसे संपादित ना कर सकें, तो आप किसका उपयोग करना चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए PDF में क्या ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बाकी ODT DOC डॉक्यूमेंट में हम इसका एडिट कर सकता है। हर एक व्यक्ति आपकी फाइल को ओपन करके उसमें बदलाव कर सकता है। A3 मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंट समर्थन करते हैं, आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है A4 साइज का। फ़ोटो कॉपी कराने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा पेपर जो यूज होता है वो A4 साइज का। आगे दिया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्ट की कुंजी क्या होती है? कंट्रोल के साथ में इंटर किया जाता है पेज ब्रेक के लिए। 12 में दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए .ott। 13 नंबर और 14 नंबर। 13 का नंबर है कि स्लाइड व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोनों का, स्लाइड पेन का, स्लाइड शॉर्टर का भी। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा C सही होगा। उसके बाद दिया है स्लाइड ट्रांजिशन वे प्रभाव होते हैं जो जब स्लाइड किसी प्रस्तुति में बदलती है। ट्रांजिशन लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मतलब प्रभाव का, कि हम कोई भी स्लाइड अगर बनाते हैं वो स्लाइड हमें किस तरीके से प्रदर्शित होगी, ये होता है पावर पॉइंट का यूज, चाहे इम्प्रेस का यूज कर लो। 15 में दिया है कि स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए हम निम्न लागू कर सकते हैं। ट्रांजिशन हटाना है तो नन ट्रांजिशन लगा दो, उसमें से हट जाता है। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं 16। एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसको मास्टर स्लाइड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? मास्टर स्लाइड के द्वारा हम इसको शुरुआत में ही जोड़ सकते हैं। उसके बाद 17 और 18 देखते हैं। 17 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है। अब आपको पता होना चाहिए कैल्क में स्प्रेडशीट के लिए अब .ods एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है .ods। ये इम्प्रेस का होता है और ये राइटर का होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फार्मूला हमेशा प्रतीक शुरू होता है इक्वल से। किससे प्रयोग किया जाता है? इक्वल से। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाओगे पहला सिंबल होगा इक्वल का। फार्मूला इक्वल हेलो एंड डॉट वर्ड का परिणाम आएगा। आपको पता होना चाहिए हेलो वर्ड आएगा। क्या आएगा? हेलो वर्ड, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में दोनों चीज़ें लिखी गई। फार्मूला काउंट B1 B3 का परिणाम क्या होगा? जहाँ B5 B6 B4 है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 3। इसमें काउंट ही करना है। और किसको करना है? कितने नंबर्स लिखे हैं, तो 1 2 3 नंबर लिखे हैं, तीनों को काउंट करके बता देगा। आगे दिया है 21 में कि फार्मूला मैक्सिमम B1 B3 प्लस मिनिमम का परिणाम क्या होगा। मतलब सबसे छोटा सबसे बड़ा 7 और 2 कितने होते हैं? 9। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? सी। आंसर आएगा 9। सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर हमें जोड़ना था। फार्मूला काउंटेंट CCC तैयारी का परिणाम क्या आएगा? तो CCC तैयारी आएगा। वो हमने बताया इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया गया है, तो वो उसके लिए एक हमें शब्द चाहिए था। फिर आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के सेल रेफरेंस? 2 प्रकार के। यदि फार्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा एब्सोल्यूट एड्रेस। 25 में दिया है कि ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, एडिट मेनू। ठीक है, आगे चलते हैं 26 नंबर पर। 26 में दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? रो की संख्या होती है 10,48,576, कॉलम की संख्या होती है 1024। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए वाला सही। ये आपको पता होना चाहिए। अगर यही चीज़ तुम्हारी ऑफिस 2007 में पूछी जाती तो 10,48,000 तो सही होता, लेकिन कॉलम की संख्या 16,384 हो जाती, तब ऑप्शन हमारा सही हो जाता सी। तो ये आपको याद रखना है। 27 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है? तो ये 10,000 हो सकती है। कितनी? 10,000। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो ये आपको पता होनी चाहिए, कंट्रोल के साथ में 1 होती है। मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। 29 में दिया है कि एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड शो चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, ट्रू। पृष्ठ मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर नीचे बाएं और दाएं को चारों सफ़ेद स्थान, सही बात है। जो मार्जिन होता है पेज के चारों तरफ जो सफ़ेद स्थान होता है उसी को बोला जाता है, जो कुछ भी छपा नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है कि सेव एज रूप में कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक अलग फाइल नाम के साथ अपने मूल डॉक्यूमेंट की प्रति बनाते हैं। ये बात सही है, ऑप्शन ए सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकाधिक फाइल प्रारूप .odt है। ये बात सही है। जो भी बनाओगे तो ये हमारा राइटर का जो है एक्सटेंशन नेम होता है .odt। ये आपको याद रखना है। आपको एक्सटेंशन नेम तो ज़रूर याद करके जाना है, क्योंकि पूछे जाएंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक को समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में माना जाता है। हाँ, संख्या के रूप में ही डेट एंड टाइम को एक्सेल पर मानते हैं, अगर एक्सेल पर तुम्हारा डेट एंड टाइम लिखा है तो। 34 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट में एक साथ बंडल किए गए कई एप्लीकेशन शामिल होती है। ये बात सही है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो चाहे लिब्रे ऑफिस हो, सभी में 4-5 एप्लीकेशन होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क खुले डॉक्यूमेंट प्रारूप में फाइलों को ओपन और सेव कर सकता है। ये बात फॉल्स है, मतलब गलत। यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो एक आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। ट्रू, हर स्लाइड पर दिखाई देगा अगर मास्टर स्लाइड में जो तुमने जोड़ दिया। 37 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुत में केवल एक मास्टर स्लाइड हो सकती है। इसका मतलब है ये फॉल्स। जरूरी नहीं कि एक हो, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्प्रेडशीट हमें सारणीबद्ध रूप में डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देता है।
ट्रू। आपको पता होना चाहिए, आपको बता दें, जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर हमें ट्रू ही ऑप्शन लगा देना है और अपना आगे बढ़ जाना है। 39 में दिया है कि फार्मूला का परिणाम क्या होगा, सी ग्रेटर देन 20, यस या नो, सी 2 बराबर है 5। ये आपको पता होना चाहिए, नो आंसर आएगा क्योंकि 20 बड़ा है, 20 बड़ा है। आगे दिया लिब्रे ऑफिस स्केल के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है, ये फॉल्स है, उसमें ज़्यादा होती है, 10,000 सीट हम इंसर्ट करा सकते, जो कि अभी क्वेश्चन से आया भी था। 41 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रारूप डॉक्यूमेंट, पीपीटी, एक्सेल में फाइलों को खोलने सजने के समर्थन शामिल होता। सही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की भी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, यह बात सही है, कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं इस तरीके से। 43 में दिया कि राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, फॉल्स, कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हो अर्थात कुछ पार्ट को हटा रहे हैं तो आप इसे अंडू कमांड का उपयोग करके सही कर सकते हैं, बात सही है। कंट्रोल के साथ जेड, अंडू जो लिखा है कहाँ चला गया है, अंडू की जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल के साथ जेड होती है, ये भी आपको याद करके रखना है, कंट्रोल के साथ जेड होती है। 45 और 46, आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, फॉल्स है। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल लहराती रेखा के साथ एक शब्द को चिन्हित करता है तो जरूरी है कि अब वर्तनी गलती हो, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, जब हम लिखते हैं ना तो कुछ भी उसके नीचे रेड कलर की लाइन आ जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो गलत ही हो, बिना गलत शब्द के भी लाइन नीचे आ जाती है। 47 में दिया है स्लाइड एनिमेशन ट्रांजिशन के समान है लेकिन वह एकल स्लाइड में व्यक्तिगत एलिमेंट पर लागू हो सकता है, यह बात सही है, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए करा रहे कि कोई हो नहीं पाएगा, और बाद में आपको धीरे से वीडियो को थोड़ा, वीडियो की स्पीड जो कम करके देख लेना है और थोड़ा ध्यान करके देखना ज़रूर है, क्योंकि ट्रिपल सी में आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस सबसे ज़्यादा आता है, चाहे वो ओ लेवल का फर्स्ट पेपर हो, चाहे वो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम हो। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में छवियों मतलब इमेज के एक सेट या फ़ोटो एल्बम बना सकते हैं, आमतौर पर प्रति स्लाइड फ़ोटो के साथ, ये बात सही है। इमेज के द्वारा हम स्लाइड में एनिमेशन लगा के एल्बम बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी फॉल्स होगा। मतलब क्या करना है, हमको अधिकतम ट्रू ही लगाना है। 50 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुत कार्यक्रम है, ये बात ट्रू है, सही है, इम्प्रेस होता है। 51 में दिया कि लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं, उसके लिए ऑप्शन ए सही है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में भी @ ये अलग से जुड़ के आया है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में वी। 52 और 53, 52 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकी का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में जे, ये होती फुल स्क्रीन की शॉर्टकी। 53 में दिया है कि साइकिल केस क्या है, ऑल ऑफ एबव, साइकिल केस का मतलब होता है जितने भी केस होते हैं सभी उसमें शामिल होते हैं। फिर से आता है हमारा पहला कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकी क्या होती है, तो F2 होती है, कंट्रोल के साथ में F2 होती है, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में COS, इवेंट, फैक्ट, EXP किस कैटेगरी के फंक्शन होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन हमारा सी ग्रेड हो जाए, मैथमेटिकल होते हैं। फिर आगे दिया 3 में लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकी काहे के लिए होती है, आपको पता होना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ओ होती है, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ओ। फिर दिया है 4 नंबर में कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने के लिए किस कुंजी का, अभी आपको बताए थे, कंट्रोल के साथ में F2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .ods, ये आपको याद रखना है। OTT राइटर का OTP, ये आपको पता होना चाहिए, इम्प्रेस का, और ये एक्सेल का होता है, ये एक्सेल का। आगे चलते हैं 6 नंबर, सेल को एडिट मोड पर करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए F2 का, एडिट मोड के लिए F2 का यूज करते हैं। आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में कॉलन,
लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये शार्ट की जरूर याद करके जाना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए किस शार्ट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल के साथ में F2। ठीक है, गलत हो गया, F1 होता है। क्या होता है? F1 होगा हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में पाया जाता है? और 10 में दिया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर सेल से कोई बड़ी वैल्यू होती है तो क्या नाम आता है? ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक सेल चलाते हैं तो 9 नंबर का ऑप्शन होगा, फॉर्मेट के अंदर आते हैं हमारे मर्ज सेल, और गलत जब हो जाता है तो उसमें हैच लिख करके आ जाता है। ठीक है, हैच लिख करके आता है। 11 और 12। 11 देखो पहले, 11 में दिया है किसी सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल के साथ में माइनस। इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस। इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस। लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? 400 होता है। कितना होता है? 400। ये आपको याद रखना, 400 तो 500, 500 होता है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। 13 नंबर में दिया, 13 और 14 देखते हैं। लिब्रे ऑफिस में कुल कितने कॉलम होते हैं? 1024 कॉलम होते हैं। 14 में दिया पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट के साथ में स्पेस बटन। और इसमें आपको बता दें 1024 ये होती है हमारी रो। ठीक है, कॉलम की संख्या 1024 और रो की संख्या 10,48,576 होती है। 15 में दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल डिफ़ॉल्ट किस नाम से सेव होता है? आपको पता होना चाहिए, अनटाइटल्ड 1 लिख करके आता है अगर आप फाइल का नाम नहीं भी डालते हो तो। उसके बाद आता है 16 में कि लिब्रे ऑफिस कमेंट के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल अल्ट के साथ में से कमेंट के लिए यूज किया जाता है। काहे के लिए? कमेंट के लिए। आगे चलते हैं, 17 और 17 देखते हैं कि कैल्क में करेंट विंडोज से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल के साथ W। चाहे वो कैल्क हो, चाहे इम्प्रेस हो, चाहे राइटर हो, सभी के लिए इस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। 18 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सबको पता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में 4। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्ट की क्या होती है? आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल के साथ हम सब टोटल एक बार में क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाएगा। नेम बॉक्स कहाँ पर होता है? बहुत ही आसान है। नेम बॉक्स कहाँ होता है? मेन्यू बार के नीचे बाईं तरफ। फिर आगे दिया है कि अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? बहुत ही आसान है, उसके लिए आप किसका? कंट्रोल के साथ टैब बटन का यूज कर सकते हैं। सिर्फ टैब का यूज करोगे तो नेक्स्ट रो पे चले जाओगे, रो या कॉलम पर, नेक्स्ट कॉलम पर चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम पर सिर्फ टैब। 22 दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं? आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल के साथ में F8। हाईलाइट करना है कंट्रोल के साथ में F8। 23 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? आपको पता होना चाहिए, किसी का एड्रेस देखना है तो एड्रेस बार में ही तो देखोगे, तो नेम बॉक्स जिसको बोला जाता है। कैल्क में लास्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए कि AMJ लास्ट कॉलम होता है हमारा, फिर 10,48,576 कॉलम। अगर इस तरीके से जो भी लिखा हो वो भी लिखा हुआ है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सीट सिलेक्ट करने के लिए आप ये बताया है कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ में A यूज कर सकते हो, कंट्रोल के साथ में भी A कर सकते हो। तो पूरा सिलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, मतलब A एंड B कंट्रोल के साथ, और इसका यूज हम कर सकते हैं। कैल्क में डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ कॉलन का यूज किया जाता है, और टाइम के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है, टाइम के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, डेट एंड टाइम दोनों की शॉर्ट की आपको पता होनी चाहिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ये आपको पता होना चाहिए, मर्ज एंड सेंटर का। रो और कॉलम को आपस में हम मर्ज कर लेते हैं, मर्ज का मतलब मिला लेते हैं। 28 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, मंडे लिखकर राइट डाउन करेंगे और खींचते हुए चले जाते हैं। हमने बताया भी था जब हमने सीट बनाते हैं ना, अटेंडेंस सीट, तो संडे मंडे लिखने के लिए क्या होता है? संडे लिखो, खींचते चले जाओ, संडे मंडे ट्यूसडे वो ऑटोमेटिक लिखता हुआ चला जाता है। 29 और 30। 29 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क
सेल के लेफ्ट मतलब एक कदम पीछे जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन शिफ्ट के साथ में टैब, शिफ्ट के साथ टैब, डी ऑप्शन। सभी वर्कशीट के फार्मूलों को क्या कहा जाता है? रिटर्न ऑफ द फार्मूला रिजल्ट, सभी के लिए एक साथ के लिए यूज किया जाता है। 31 और 32 में देखना है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम होता है AMJ, कहाँ पे दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। फिर दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क रो और कॉलम को जोड़ने के लिए क्या होता है? सेल। रो और कॉलम को आपस में मिला देते हैं तो बन जाती है हमारी सेल। 33 और 34, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा साइन दिखाई देता है? तो ऑप्शन डी सही होगा, H नज़र आता है। स्टार का यूज मल्टीप्लाई के लिए किया जाता है, मल्टीपल के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। राउंड क्या लिखा है? राउंड 247 - 2 का क्या आएगा? तो आंसर हमारा आ जाएगा बी, 200 सीधे। 35 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इक्वल 10 × 4 का क्या मान आएगा? ऑप्शन 400 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट 7, -5 का रिजल्ट क्या आएगा? और प्रोडक्ट 7, 8 का मान क्या आएगा? तो ऑप्शन 8 सत्ते 56 यहाँ पे आएगा और वहाँ पे बी ऑप्शन 35 आएगा, 5 सत्ते 35 माइनस के आएंगे। राउंड 750, 2 का मान क्या आएगा? ये आपको पता होना चाहिए, कितना आ जाएगा हमारा? बी, ठीक है। आगे दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में नंबर लेफ्ट अलाइनमेंट और अल्फ़ाबेट राइट अलाइनमेंट होता है, यह बात सही है, ठीक है। आगे क्या दिया? फॉल्स ऑप्शन होगा, मतलब 40, ट्रू फॉल्स फिर से आ गए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होता है, इसका मतलब क्या है? फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है, यह बात एकदम सही है, ये आपको पता होना चाहिए, ट्रू होगा। 42 में दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं, यह बात ट्रू, ठीक है, मतलब ऑप्शन हमारा बी सही होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क और राइटर में कंट्रोल डी का काम समान होता है, फॉल्स। देखो कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए भी होता है, कंट्रोल डी फॉर्मेटिंग के लिए भी यूज होता है। राउंड और ट्रंक फंक्शन एक समान होते हैं, आपको क्या करना है? राउंड अलग होते हैं दोनों। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट नहीं होता है? ये आपको याद रखना है, जस्टिफिकेशन नहीं होता पावर पॉइंट। लेफ्ट, राइट और सेंटर तीनों होते हैं, पावर पॉइंट यूज करोगे उसी को बोला जाता है इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेनू में मिलता है? मैक्रो एक ऑप्शंस होता है जो तुमको मिल जाएगा टूल्स मेनू के अंतर्गत, टूल्स मेनू होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, उसमें मिलेगा मैक्रोज। 3 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है? तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन जिसपे हम स्लाइड बनाते हैं। फिर आगे क्या दिया है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बने प्रेजेंटेशन का बाय डिफ़ॉल्ट क्या नाम आता है? इसका नाम आपको पता होना चाहिए, अनटाइटल्ड ही आता है, क्योंकि लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो रही है। 5वां दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के प्रस्तुतिकरण में प्रतिरूप स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्ट की क्या होती है? आपको पता होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं है। कंट्रोल एक्स कट होती, कंट्रोल एन न्यू होती, कंट्रोल एम इंडेंट पैराग्राफ होती है, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड भी आ जाती है, ठीक है, पावर पॉइंट पर। आगे दिया लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी फाइल का प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता है? और साथ में दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? न्यूनतम आपको पता होना चाहिए, इसका 5 होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा? HTML को हम जोड़ नहीं सकते, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और JPEG का होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप होता है, इनके फुल फॉर्म जरूर आपको याद होने चाहिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? जो कि अभी बताया 5% होता है। 8 में दिया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन ODP होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ODP ये एक्सेल का होता है, ये टेक्स्ट का होता है, पावर पॉइंट का होता है, सभी के अलग अलग। 9 में दिया कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? अब जो उसका एक्सटेंशन नेम होगा वही तो जुड़ेगा, .ODP। अब यहाँ से आ गई है तुम्हारी फुल फॉर्म, तो ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। हमने बहुत सी फुल फॉर्म इसमें रखी है, जैसे कंप्यूटर हो गया, CPU हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया, वैन हो गया। इस PDF अगर आपको ये चाहिए
तो इस PDF में आप इस तरीके से यह फुल फॉर्म जा कर के देख सकते हो। इम्प्रेस हमने देखा है कि लिब्रे ऑफिस के भी क्वेश्चन हमने कराए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के हम इसे लगाते हैं, इनकी फ़ोटो तुम खींच लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से इसका भी स्क्रीनशॉट ले, कम से कम 100 से 150 इसमें शॉर्ट की हमने फुल फॉर्म रखी है, तो उनकी शॉर्ट की आपको ले लेना है। इस तरीके से स्क्रीनशॉट लेकर के रखो और उनको याद कर लो। अगर आपको PDF चाहिए हो तो हम आपको बताते हैं, एक नंबर दे रहे हैं आपको, ठीक है। उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना है कि 91, थोड़ा सा रुक उसको चेंज करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं। इस नंबर पर अगर आप मैसेज करते हो तो हम आपको PDF दे देंगे 441 और 945, ठीक है। अगर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप मैसेज करते हो अगर आप, तो ये आप समझ लीजिए आपको ये PDF तुरंत आपको मिल जाएगी, ठीक। इस नंबर को याद रखना है। दूसरा आप क्या करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, तो भी हम आपको क्या करेंगे, उसकी PDF प्रोवाइड करा देंगे। और ये PDF बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नंबर आपके बार और आप लोग देख लो, इस नंबर पर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमने फुल फॉर्म रखी है, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, इनको आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके इसे स्क्रीनशॉट ले लो, उनका स्क्रीनशॉट से आपको पता याद कर लेना, क्योंकि याद तो ही करना ही है। देखो ये जब आपके पास होंगी तभी आप याद कर पाओगे। कम से कम 200 हमारे पास ये हैं, 200 समथिंग हैं जो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के याद करना, हर एक अक्षर के मतलब जो भी अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट, उन अल्फ़ाबेट के हिसाब से हमने फुल फॉर्म बनाई है। सभी की फुल फॉर्म निकालने में बहुत मेहनत की है, तब ये PDF हमने बनाई है। देखो कोई भी काम होता है वो मेहनत का होता है, बहुत ही मेहनत हमने की तब ये PDF बनी। हाँ थोड़ा सा फास्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि सभी क्वेश्चन हमको कराने थे। अब आप देख रहे हो कितनी फुल फॉर्म है, और फुल फॉर्म वहाँ पर आएगी जरूर, 2 से 3 फुल फॉर्म आती हैं। पूरी नहीं आती तो किसी का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। किसी का जैसे BDC है, B.Ed है, हर एक तरीके की जो भी आती हैं सबकी फुल फॉर्म है। चाहे वो फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के हैं, BIO बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऐसे पूछ लिया जाता है कि बेसिक में I का मतलब क्या है, BIOS में O का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है। तो इस तरीके जब आपको पूरी फुल फॉर्म पता होगी तभी तो आप बता पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, याद कर लेना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद जो है आराम से बैठ के घर पे याद करना, C से संबंधित है, ठीक है। C से संबंधित, ये C से संबंधित जितनी भी हैं सब। या तो आप लोग क्या करो, जिसको भी ये PDF चाहिए, देखो ये पूरी PDF आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको भी ये PDF चाहिए ये, ठीक है, फुल फॉर्म वगैरह की, तो वो हमारे पास मैसेज ज़रूर कर दे। या तो फिर क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो उसमें लिख के ज़रूर भेजो कि PDF चाहिए हमको। हमें नहीं पता है कौन काहे के लिए मैसेज कर रहा है, पता चले तुम वहाँ पे फालतू मैसेज करो, बतियाने के लिए मैसेज करो, ठीक है। तो बतियाने के लिए नहीं करना है, कि ये कहना है कि सर हम PDF सेंड, तो हम आपके पास सीधे PDF सेंड कर देंगे। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे तभी PDF के लिए मैसेज करोगे, ठीक है। कुछ हमारा भी तो फ़ायदा हो। हाँ क्या बता रहे हो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो तुम लोग भी कर लेना, चैनल ना सब्सक्राइब किया कर लो, और PDF ये आपको अभी ग्रुप पर भेज देंगे, तुम लोगों को भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। सभी लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।